दो बच्चों की तलाकशुदा मां मेघा उत्तराखंड से काम के सिलसिले में लखनऊ आ गई। वहां उसकी मुलाकात रंजीत से हुई। 31 साल की मेघा मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाली थी और दो बच्चों की मां थी। उसकी जिस लड़के से शादी हुई थी वह शराब पीने का आदी था। मेघा ने भी हर लड़की की तरह सुनहरे सपने सजाए थे कि शादी के बाद वो अपने पति के संग घूमेगी फिरेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। मेघा का पति रोजाना शराब पीकर घर आता और जरा सी बातों को लेकर झगड़ा करता। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मेघा ने अपने पति को तलाक दे दिया और लखनऊ में अपनी छोटी बहन रानी के पास चली आई। मेघा की छोटी बहन रानी की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति और बच्चों के साथ आराम से जिंदगी गुजार रही थी। 31 साल की होने के बावजूद मेघा लगती नहीं थी कि वह दो बच्चों की मां है। उसने अपने बदन को सलीके से संजोया था, जो भी उसे एक बार देख ले देखता रह जाए। मेघा लखनऊ के ही एक स्पा सेंटर में काम करने लगी और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। दोनों बच्चों को सुबह ही तैयार करके स्कूल भेजती और फिर अपने काम से निकल जाती। हालांकि मेघा की मां अभी भी उत्तराखंड में ही रहती थी। पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए बीच बीच में वह अपनी मां का हालचाल जानने के लिए वहां जाती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेघा की मां को कई तरह की बीमारियां भी साथ लग गई थी। मेघा ही मां को अस्पताल ले जाने और दवा का खर्च उठाती थी। एक दिन मेघा ने अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया और खुद भी तैयार होकर अपने स्पा सेंटर पर जाने के लिए निकली। मेघा पैदल ही अपने स्पा सेंटर की ओर जा रही थी कि अचानक से उसके पास एक कार आकर रुकी। कार में एक नौजवान सवार था जो कार को ड्राइव कर रहा था। उसने कई बार हॉर्न बजाया तो मेघा सड़क पर किनारे हो गई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन कार उसके पीछे पीछे आ रही थी। एक बार को तो मेघा घबरा गई और रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एकदम से हैरान रह गई। कार ड्राइव कर रहा नौजवान कार रोककर बाहर निकला तो मेघा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखरी। मेघा के मुंह से अचानक निकला, रंजीत तुम यहाँ। दरअसल रंजीत वही लड़का था जो उत्तराखंड में रहता था और टैक्सी चलाता था और अक्सर मेघा की मां को अस्पताल ले जाने में मदद करता था। है, रंजीत ने इशारा किया तो मेघा कार में बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद रंजीत ने चुप्पी तोड़ी और बोला, मेघा तुम तो बिना बताए यहाँ चली आई, जिसके बाद मेरा भी मन नहीं लगा और मैं तुम्हारी तलाश में उत्तराखंड से लखनऊ चला आया। कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार आज तुम हाथ लग ही गई। यहाँ आकर तुमने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया, इस वजह से तुम्हें ढूंढने में दिक्कत हुई। रंजीत तुम तो जानते हो वहाँ रहते हुए मैं कितना परेशान हो गई थी। मैं उत्तराखंड की यादों को फिर से ताजा नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी मेघा, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना अकेला हो गया था। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और जब अच्छा दोस्त ही पास ना हो तो मन कैसे लग सकता है। रंजीत ने मायूस होकर अपनी बात कही। थोड़ी दूर चलने के बाद मेघा ने रंजीत से गाड़ी रोकने के लिए कहा। कार रुकने के बाद मेघा नीचे उतरी और बोली, मैं यहाँ पर नौकरी करती हूँ। मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। ओहो, तो मैडम जी यहाँ पर नौकरी कर रही है और हम लखनऊ की सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। रंजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा तो मेघा जोर से हंस दी और बोली, आखिर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। खैर मैं चलती हूँ, शाम को फ्री होकर तुमसे बात करती हूँ। स्पा सेंटर में 2-4 कस्टमरों को देखने के बाद दोपहर होने पर मेघा ने घर से बनाकर लाई खाना खाया और एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई। कब वो पुरानी यादों में खो गई, पता ही नहीं चला। उसे वह दिन याद आ गया जब पति से अलग होने के बाद वो उत्तराखंड से लखनऊ में नौकरी की तलाश में जा रही थी। बस स्टैंड पर ही मेघा की रंजीत से मुलाकात हुई थी। दोनों एक ही बस में सवार हुए थे। मेघा विंडो सीट पर बैठी थी तो रंजीत उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया था। पहाड़ की घुमावदार सड़क के चलते कई बार ऐसे मौके भी आए
जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट गए। कई बार तो मेघा रंजीत के ऊपर गिरने से भी बची। खैर मेघा ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। दोनों बस से नीचे उतरे और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। स्पा सेंटर की मैनेजर आई और ताली बजाई तो मेघा पुरानी यादों से बाहर निकली। करीब 2 महीने बाद रात के 10 बज रहे थे। उत्तराखंड से आई एक खबर से उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। दोनों बच्चों को सुला दिया था और खुद भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद आंखों से काफी दूर थी। बेड पर लेटे हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका था। आधी रात बीत गई। मेघा ने मोबाइल उठाया और कुछ देखने लगी। फोन बुक खोली और जानकारों के नंबर सर्च करने लगी। एक मोबाइल नंबर और नाम पर नजर पड़ी तो रुक गई। वह नंबर रंजीत का था। काफी सोचने के बाद मेघा ने नंबर डायल किया। हेलो रंजीत पहचाना। मेघा बोल रही हूँ। मैडम जी नमस्कार, मैं तो आपकी आवाज से ही पहचान गया था। फिर मेरे पास आपका नंबर सेव है। रंजीत ने मजाक की कोशिश की तो मेघा बीच में ही रोकते हुए बोली, रंजीत मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। क्या तुम मेरे साथ उत्तराखंड चल सकते हो? मेघा ने रंजीत से सवाल किया। कब चलना है? रंजीत ने पूछा। अभी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। मेघा ने कारण बताया। ठीक है, तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। करीब 1 घंटे बाद रंजीत अपनी कार लेकर मेघा के घर पहुंच गया। मेघा ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और उन्हें भी साथ लेकर निकल पड़ी। मेघा अपनी माँ के पास पहुंच गई। रंजीत ने मेघा की माँ को अस्पताल ले जाने से लेकर दवा के खर्च में पूरी मदद की। मेघा की माँ की हालत में सुधार हुआ। 2-4 दिन रुकने के बाद मेघा बच्चों को लेकर वापस लौट आई। लखनऊ लौटने पर मेघा ने जब रंजीत से किराया देने के लिए कहा तो रंजीत ने सिर्फ इतना कहा, मेघा हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती में भी मैं तुमसे किराया लूं तो लानत है मुझ पर। इस तरह जब भी मेघा को कहीं जाना होता तो वह रंजीत की मदद लेती। उधर रंजीत भी सोचता कि वह अपने माँ बाप की सेवा तो नहीं कर पाता। मेघा की बुजुर्ग माँ ही सही, वे भी तो उसकी माँ जैसी ही है। एक दिन रंजीत ने मौका देकर अपने दिल की बात मेघा के सामने रख दी। वह बोला, मेघा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है? मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर कुछ गलत बोल दिया हो या तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो सॉरी। रंजीत ने फिर से अपनी बात कही। मेघा कुछ देर के लिए चुप रही, फिर बोली, आगे कोई रेस्टोरेंट या ढाबा दिखाई दे तो गाड़ी रोक देना। रंजीत ने सड़क किनारे एक ढाबे पर कार रोक दिया। कार से उतरते ही मेघा ने रंजीत से सवाल किया, चाय लोगे? रंजीत ने हाँ में जवाब दिया। एक टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। मेघा की चुस्की लेते हुए सोच विचार करने की हालत में नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का भाव था। रंजीत उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह सोच रहा था कि शायद मेघा उसकी बातों से नाराज हो गई। चाय खत्म हुई तो मेघा ने पेमेंट किया। दोनों कार में सवार हुए और निकल गए। मैडम जी सीट बेल्ट लगा लीजिए, नहीं तो ये बेचारा बिना वजह मारा जाएगा। रंजीत ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा। कार थोड़ा आगे बढ़ी तो मेघा ने सवाल किया, रंजीत तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, रंजीत ने जवाब दिया। मेरे बारे में कितना जानते हो? यही कि मैं भी उत्तराखंड की हूँ और तुम भी। इससे पहले कि मेघा कुछ और बोल पाती रंजीत बोल पड़ा, मेघा इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ दोस्ती को जानता हूँ। तुम तलाकशुदा हो, 2 बच्चों की माँ हो, अपनी माँ की देखभाल के साथ अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पाल रही हो। माँ की देखभाल के लिए अपनी जॉब की भी परवाह नहीं करती हो। अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। इससे ज्यादा मुझे जानना भी नहीं है। इतना बोलकर रंजीत चुप हो गया। कार में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को मेघा ने ही तोड़ा और बोली, ओके। इसके बाद तो रंजीत और मेघा में रोजाना मोबाइल पर बातें होने लगी।
रंजीत मेघा से उसकी माँ के बारे में पूछता तो उसे लगता कि कोई उसका अपना है जिससे वह अपना दुख दर्द शेयर कर सकती है। एक दिन मेघा अपनी छोटी बहन रानी से मिलने के लिए उसके घर पहुंची तो रानी की सास ने नाक मुंह सिकोड़ लिया। मेघा रानी के पास करीब आधा घंटा रुकी। इस मुलाकात में उसने अपने और रंजीत के बारे में सारी जानकारी दे दी। दीदी आप मुझसे बड़ी है, फिर भी एक बात कहती हूँ, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर ही उठाना। रानी ने मेघा से कहा, अभी तक हम अच्छे दोस्त थे, कल ही रंजीत ने मुझे प्रपोज किया है, माँ को देखने के लिए कब जाना पड़ जाए, ऐसे में रंजीत ही काम आता है। मेघा ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद मेघा फिर से बोली, अभी तक रंजीत ने कुछ ऐसा वैसा भी नहीं किया है। रंजीत ना किसी तरह की डिमांड भी नहीं की है और ना ही उसके हाव भाव से लगता है कि वह कुछ गलत काम करेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेघा और रंजीत एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे थे। कभी कभी तो पूरी रात ही फोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो कॉल में गुजर जाती थी। एक दिन रंजीत ने मेघा को फोन किया। हाँ बोलो। मेघा ने कहा, मैं कह रहा था आज शाम को जल्दी घर पहुंच जाना, रात का खाना एक साथ करेंगे, दोनों बच्चों को भी तैयार रखना, मैं ठीक 8 बजे तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मेघा ने ओके बोलकर फोन काट दिया। ठीक 8 बजे रंजीत अपनी टैक्सी लेकर मेघा के घर के बाहर पहुंच गया। मेघा सच सबर कर किसी शादीशुदा औरत से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने फेवरेट पिंक कलर का सूट सलवार वार पहना था। होठों पर लगी हल्की पिंक लिपस्टिक उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रही थी। दोनों बच्चे भी साथ आ गए। मेघा आगे की सीट पर बैठी, जबकि दोनों बच्चों को पीछे की सीट पर बैठा दिया। शहर के एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर रंजीत ने खाने का ऑर्डर दिया। खाना लगने में वेटर ने समय मांगा था। इससे पहले बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह मंगवा ली। रंजीत ने बात शुरू करते हुए कहा, मेघा मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। हाँ बोलो, मेघा ने पूछा, क्या हम एक साथ रह सकते हैं? रंजीत ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। मतलब? मेघा ने पूछा, मतलब यही कि अगर हम दोनों लिव इन में रहें तो। रंजीत ने बताया। रंजीत की भावनाओं को मेघा तुरंत समझ गई। एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए वो बोली, इरादा तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे हमारे पास भी एक ही कमरा है और मेरे पास भी एक ही कमरा है, 2 बच्चे भी है, कैसे एडजस्ट करेंगे? उसका इंतजाम हो जाएगा, कोई 2 रूम सेट घर देख लेंगे, दोनों मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेघा बोली, तुम मेरे साथ कोई शरारत नहीं करोगे? ओके, मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ जब तक तुम इजाजत नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। है, रंजीत ने मेघा को भरोसा दिलाया। वेटर खाना लेकर आ चुका था। सभी ने भरपेट खाना खाया। रंजीत ने रेस्टोरेंट में पेमेंट किया और फिर मेघा और बच्चों को लखनऊ की सड़कों पर घुमाया। रात के तकरीबन 11 बजे रंजीत ने मेघा और बच्चों को उनके कमरे पर छोड़कर अपने कमरे पर आ गया। आज वो बहुत खुश नजर आ रहा था। 3-4 दिन के बाद ही उन दोनों ने मिलकर एक 2 रूम सेट घर किराए पर लिया और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। खाना पकाने से लेकर और दूसरे घरेलू कामों में रंजीत मेघा की पूरी मदद करता था। मेघा अपने दोनों बच्चों के साथ एक कमरे में सोती थी, तो रंजीत दूसरे कमरे में। इस तरह से 6 महीने का समय गुजर गया। एक दिन रंजीत शाम होने से पहले ही अपने कमरे पर पहुंच गया। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। सिर में दर्द और बदन में अकड़न हो रही थी। कार को पार्क करके वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। शाम को मेघा जब स्पा सेंटर से वापस लौटी तो देखा रंजीत अपने कमरे में लेटा था। अक्सर रंजीत मेघा के आने के बाद रात को 10 बजे के करीब लौटता था, लेकिन आज उसके जल्दी लौटने और बिस्तर पर लेटे रहने की वजह से मेघा के मन में घबराहट पैदा हुई। मेघा ने अपना बैग रखा और कमरे में घुसते ही सवाल किया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर में दर्द है, बदन भी अकड़ रहा है। रंजीत ने जवाब दिया, चलो खड़े हो, डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मेघा ने जब ये कहा तो रंजीत ने मना कर दिया और बोला, आराम करने से ठीक हो जाएगा। मेघा उठी
और अलमारी से सिर दर्द की एक गोली निकाल कर लाई। पानी लाकर दिया और रंजीत को गोली खिला दी। इसके बाद बाम लेकर आई और रंजीत के सिराहाने बैठकर उसके सिर पर बाम लगाने लगी। इस दौरान मेघा ने थोड़ा रुककर रंजीत का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और बाम लगाने लगी। उसके बाद कमरे में दोनों के मिलन का जो तूफान पैदा हुआ वो अब शांत हो चुका था। मेघा ने खुद को संभाला और बोली, अब सिर दर्द कैसा है? जिसे तुम्हारा प्यार मिल जाए उसका सिर का दर्द तो क्या हर बीमारी दूर हो जाए? रंजीत ने शरारत करते हुए कहा। इसके बाद मेघा हाथ मुंह धोकर रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर लाई। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए काफी खुश नजर आ रहे थे। कुछ समय लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मेघा और रंजीत ने शादी करने का फैसला किया। मेघा की माँ और छोटी बहन तो इस शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन रंजीत के परिवार वाले दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं हुए। वे कट्टरवादी सोच के थे। उन्होंने साफ कह दिया कि एक तलाकशुदा बहू उन्हें कतई स्वीकार नहीं होगी। पर परिवार के विरोध के बावजूद रंजीत ने मेघा को अपनाने का फैसला किया। शादी की तारीख तय हुई तो मेघा की तरफ से उसकी छोटी बहन और स्पा सेंटर में काम करने वाली कुछ लड़कियां और आसपास के लोग पहुँचे, जबकि रंजीत की तरफ से उसके 1-2 दोस्त आए। सभी लोग कोर्ट में पहुँचे जहां दोनों की शादी कराई। कोर्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट में छोटी सी पार्टी रखी गई। शादी के बाद रंजीत और मेघा अपने कमरे पर पहुँचे। दोनों ने रात को खाना खाया, जिसके बाद मेघा ने रंजीत से सख्त लहजे में कहा, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। मेघा ने दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। रंजीत कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर मेघा में अचानक से ये कैसा बदलाव आ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेघा ने कमरा खोला और रंजीत को अंदर बुलाया। रंजीत हैरान रह गया। कमरे का रंग रूप बदला हुआ था। बेड पर जहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी थी, वहीं मोगरा के फूलों की कलियां भी पड़ी थी। गुलाब और मोगरा की खुशबू से कमरा पूरी तरह से महक रहा था। मेघा बोली, क्यों हैरान हो रहे हो पतिदेव? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इसके बाद मेघा ने अपने दोनों हाथ रंजीत के गले में डाल दिए। बच्चे रंजीत को अब अंकल की जगह पापा बुलाने लगे। मेघा भी अब अपने स्पा सेंटर में शादीशुदा की तरह जाती थी। शाम को जब रंजीत वापस लौटता तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। लेकिन एक दिन रंजीत के गांव से फोन आया, बेटा तेरी शादी की बात पक्की हो गई है। लड़की बहुत अच्छे घर परिवार की है, अगले महीने की 10 तारीख रख दी है। रंजीत सन रह गया। वह मेघा को छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने साफ कह दिया, तू उस तलाकशुदा औरत के साथ रहना चाहता है तो हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हम तेरी परवाह अब और नहीं करेंगे। रंजीत कई दिनों तक मेघा से ये बात छिपाता रहा, लेकिन बात आखिर मेघा तक पहुंच ही गई। मेघा ने जब ये सुना तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ सोचे रंजीत के गांव जाकर उसके घर वालों से बात करने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही मेघा ने रंजीत के घर के सामने सबके सामने सवाल दाग दिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तलाकशुदा हूँ, इसलिए कि मेरे 2 बच्चे हैं। क्या प्यार का हक सिर्फ उन लड़कियों को है जो कुंवारी कहलाती है? गांव वाले जमा हो गए। रंजीत के पिता ने गुस्से में कहा, हम अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। या तो वो औरत छोड़ या इस घर से निकल जा। रंजीत ने मेघा का हाथ थामा और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। दोनों के चेहरे पर आंसू थे। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ मेघा का साथ। एक दिन मेघा बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटी तो देखा कि रंजीत कमरे में बैठा है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेघा, मुझे गांव जाना होगा। माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद वापस लौट पाऊं या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात जान लो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची मोहब्बत हो। मेघा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन गला भर आया। उसने बस रंजीत का हाथ पकड़ा और बोली, अगर कभी लौटो तो बताना मत, बस दरवाजे पर खड़े होना। मेरे बच्चे पहचान लेंगे
कि उनके पापा आ गए हैं। रंजीत चला गया। कई महीने बीत गए। मेघा अब भी स्पा सेंटर में काम करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है और शाम को बालकनी में बैठकर आसमान को देखती है, जहाँ कभी रंजीत के साथ बिताए पल तैरते हैं। मेघा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं थी, मजबूत थी। उसने खुद को संभाल लिया था। रंजीत की याद उसके दिल में अब भी थी, लेकिन अब वह उसकी कमजोरी नहीं ताकत बन चुकी थी। मेघा जानती थी हर मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलती, लेकिन कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी दिल में मुकम्मल हो जाते हैं। दूसरी ओर रंजीत अपने गांव में मां की बीमारी, परिवार और समाज के दबाव में उलझा हुआ था। उसकी मां बिस्तर पर थी और आसपास के लोग ताने दे रहे थे। अपने खानदान की इज्जत मिटा दी। इसने तलाकशुदा औरत को लाने चला है, शर्म नहीं आती। रंजीत हर बात चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में मेघा और बच्चों का चेहरा उभरता रहता। एक दिन रात को माँ के सिराने बैठा तो माँ ने कमजोर आवाज में रंजीत से कहा, बेटा, अगर तू खुश रहना चाहता है ना तो अपने दिल की सुन। मैंने जिंदगी भर जात पात समाज की बातें मानकर जिंदगी जी, लेकिन अब जब आंखें बंद होने को है तो समझ आया कि इंसान का दिल जाति से बड़ा होता है। रंजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं मेघा और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वही मेरा घर है, वही मेरी दुनिया। माँ ने धीमे से कहा, तो फिर देर किस बात की, अपने घर को अपना बना ले। कुछ दिन बाद रंजीत ने पूरे परिवार को बैठाकर अपनी बात रखी। मैं सिर्फ मेघा के साथ ही रहूंगा, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे उसके बच्चे हो, वह मेरी जिंदगी है। अगर आप लोग साथ होंगे तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी, नहीं तो मैं अकेला ही सही। रंजीत के इस फैसले और उसके चेहरे पर झलकते सच्चे प्यार ने उसके पिता और भाइयों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। माँ तो पहले ही पिघल चुकी थी। पिता भी गहरी सांस ली और बोले, शायद अब समय आ गया है कि हम भी अपनी सोच बदले। अगर तू खुश है तो हमें क्या हक है कि तेरी खुशी के बीच में खड़े होने का। पूरा परिवार एकमत हो गया। सभी ने मेघा को अपनाने के लिए लखनऊ जाने का फैसला किया। शाम का समय था। मेघा बालकनी में बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने झांक कर देखा, रंजीत और उसके पूरे परिवार वाले थे। मेघा कुछ समझ पाती इससे पहले रंजीत की माँ सीढ़ियां चढ़कर आई और मेघा के सामने खड़ी हो गई। मेघा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने बच्चों को पीछे खींच लिया। उसे अंदाजा नहीं था क्या होने वाला है। रंजीत की माँ ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुझे बिना जाने बिना समझे ठुकरा दिया। आज समझ आया, तेरे जैसे दिल वाली औरत किसी जाति, किसी धर्म से बंधी नहीं होती। तू तो वो रोशनी है जिसने हमारे बेटे की जिंदगी में सुकून भरा। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। रंजीत के पिता ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और बोले, अब से तुम हमारे पोते हो। हमारा खून ना सही, लेकिन हमारा अपनापन जरूर होगा। गांव में एक सादा समारोह हुआ, जिसमें रंजीत और मेघा ने समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से जीवन साथी स्वीकार किया। जो गांव वाले कभी ताने मारे थे, अब तालियां बजा रहे थे। मेघा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बच्चों को गले लगाया और आसमान की ओर देखा, मानो कह रही हो, शुक्र है इस बार जिंदगी ने मेरा साथ दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब